दो खलीजी ममालिक ने एक खुफिया मालूमात को पकड़ा है। उस मालूमात के मुताबिक मुबैना तौर पर ईरान का एक पड़ोसी मुल्क उसे मोटरसाइकिल के इंजन फराहम कर रहा है। अब ये मोटरसाइकिल के इंजन क्यों फराहम किए जा रहे हैं, ईरान इसका क्या कर रहा है और कौन सा वो पड़ोसी मुल्क हो सकता है, उस हवाले से जो भी तफसीलात सामने आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अमेरिका के दिफाई सेक्रेटरी स्टेट पीट हेगसेट की तरफ से एक बार फिर जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई अमेरिका की अफवाज ने ईरान के अंदर कोई ज़मीनी कार्रवाई करनी है या फिर नहीं करनी है, ना ही उन्होंने तरदीद की और ना ही तस्दीक की। कुछ इबहाम भरी हुई कन्फ्यूजन से भरपूर किस्म की गुफ्तगू की है जो मजीद सूरत हाल को पेचीदा भी कर रही है। इसी व्लॉग में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या माजी के अंदर कोई ऐसी एग्जाम्पल मौजूद है कि अमेरिका की तरफ से किसी मुल्क के जजीरे पर हमला किया गया हो, ज़मीनी फ़ौज को वहाँ पर भेजा गया हो, और अगर भेजा गया हो क्या अमेरिका उसको कंट्रोल करने में कामयाब रहा, और अगर कामयाब रहा तो किस कीमत पर कामयाब रहा, ये चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान और चाइना की तरफ से जो मुश्तरका तौर पर 5 नुकात सामने आए हैं उन पर भी कुछ बात करेंगे। और ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के अंदर रजीम तो हम बहरहाल चेंज कर ही चुके हैं, जबकि उनके अपने ही अहम वजीर मुशीर मार्को रूबियो कुछ और बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत सी खबरें हैं, एक एक करके सभी चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है, इसलिए वीडियो के आखिर तक आपने ज़रूर रहना है। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख़ 1 अप्रैल 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ, सबसे अहम खबर, कुछ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये क्या कहते हैं, ये बताते हैं कि कतर में मुकीम एक यूरोपीय सिफारती एहलकार ने दो हलीफ खलीजी ममालिक के बीच होने वाली एक इंटेलिजेंस शेयरिंग को पकड़ा है, जिसका खुलासा ये है कि एक पड़ोसी मुल्क खुफिया तौर पर ईरान को मकामी तौर पर तैयार करदा मोटर बाइक के इंजन फराहम कर रहा है। ये तरसील छोटे छोटे हिस्सों में आम तिजारती सामान के तौर पर जाहिर करके की जा रही है ताकि निगरानी से बचा जा सके। ये एक मुनज़्ज़म और पोशीदा सप्लाई चेन है जिसका मकसद टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स की मुंतकली है, ना कि सिर्फ सामान की। ईरान का ये हमसाया मुल्क कौन हो सकता है, इस हवाले से भी बातें की गई हैं इस खबर के अंदर। यहाँ पर मैं एक वाज़ेह बात कर देना चाहता हूँ कि ये जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की है ये ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर आ रही है, यानी कि ऐसी खबरें जिनकी सरकारी सतह के ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं होती, और मुमकिन ये भी होता है कि बहुत से मामलात के ऊपर कोई सबूत भी नहीं होते। इसलिए जो हमने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए हैं इसके ऊपर वाज़ेह तौर के ऊपर लिख दिया है कि यहाँ पर ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। अब इस ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर या मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर जो ये मालूमात या ये जो दावा मुबैना तौर पर वायरल किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, इसके अंदर कौन से किस पड़ोसी मुल्क का जिक्र किया जा रहा है ईरान का, इस हवाले से कुछ जो मालूमात शेयर की जारी बताई जा रही हैं वो मुबैना तौर पर इराक हो सकता है, वो मुबैना तौर पर तुर्की भी हो सकता है। और कुछ ऐसी पोस्ट के नीचे जब आप कमेंट्स पढ़ते हैं या कुछ तरजीह आप सुन रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन अगेन कहूँगा कि यह काबिल तस्दीक नहीं है, ऑफिशियल कंफर्मेशन ज़ाहिर ऐसी चीज़ों की आती भी नहीं है, लेकिन ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर ये चीज़ें हमारे साथ आती हुई नज़र आती हैं। अब ईरान इसका करता क्या, अब सवाल ये है, देखिए ये जो बाइक इंजन है ना, जो मकामी सतह के पर बाइक इंजन बनाए जाते हैं उनकी पैदावार होती है, ये ईरान अपने काबिल फ़ख्र ड्रोन शाही ड्रोन्स के अंदर इस्तेमाल करता है। आपने अगर इनको वीडियोस में देखा हो उड़ते हुए फ्लाइंग करते हुए, इनकी जो आवाज़ आती है अच्छी खासी एक आवाज़ होती है। यूक्रेन के अगेंस्ट भी इस्तेमाल करता है, रशिया इसको इस्तेमाल करता है। तो यूक्रेन के जो लोग हैं वो इसे अपनी इस्तिलाह में उड़ने वाला मोटरसाइकिल कहते हैं, उड़ के ये उड़ने वाला मोटर बाइक है, और क्योंकि उसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल होता है वो मोटर बाइक का इस्तेमाल होता है। और इसीलिए पाकिस्तान के जो दिफाई तज्ज़ियाकार है खालिद चिश्ती वो भी ये बताते हैं कि अमेरिका को तो साल में पता नहीं इंतहाई कम जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं वो बनाने पड़ते हैं, जबकि ईरान तो मकामी सतह के पर जो ड्रोन है अच्छे खासे हज़ारों की तादाद में भी बना लेता है। और उसके अंदर चूँकि जो इंजन है वो ये मोटरसाइकिल का इंजन इस्तेमाल होता है। वैसे ईरान अपनी मकामी सतह के ऊपर भी उसकी पैदावार है, जैसे कि हम मोटरसाइकिल देखते हैं 125, उनकी एक कॉपी जो है वो ईरान बड़ी अच्छी बड़ी मशहूर व मारूफ है ईरान की, वो कॉपी बाइक की वो भी बनाता है। लेकिन इस जंग के माहौल में तादाद चूँकि ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये जो खबर बता रही है, ये जो मालूमात ये दावा कर रही है, ये बता रही है कि कोई एक पड़ोसी मुल्क है, क्योंकि इस मालूमात के अंदर उस पड़ोसी मुल्क का नाम मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ ये लिखा गया है कि वो ईरान का पड़ोसी मुल्क है जो ईरान को मोटरसाइकिल के इंजन फराहम कर रहा है और इस तरह मुख्तलिफ पार्ट्स में कर रहा है ताकि वो पकड़ाई ना दे सके। इस हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही है उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमने आपको स्क्रीन में दिखाए हैं। अब आ जाइए दूसरी खबर के ऊपर।
अमरीकी दिफाई सेक्रेटरी पेट हेगसेट ने आज पेंटागन में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डीन केन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीका ईरान तनाज़े पर अपडेट किया माज़े के साथ कल किया था। इस ब्रीफिंग में उन्होंने खर्ग जजीरे पर मुमकिन कंट्रोल या ग्राउंड ऑपरेशन की तस्दीक या तरदीद से साफ इनकार कर दिया। उनके अल्फाज जो थे वो ये थे कि आप जंग नहीं जीत सकते अगर आप अपने दुश्मन को बता दें कि आप क्या करने को तैयार हैं या नहीं, बाशमूल बूट्स ऑन द ग्राउंड। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा दुश्मन सोचता है कि हमारे पास 15 मुख्तलिफ तरीक़े हैं जिनमें बूट्स ऑन द ग्राउंड शामिल हैं और अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास वाकई है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौजी कार्रवाई नहीं करना चाहते और अभी हम बॉम्ब्स के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं। ब्रीफिंग में जारी सिफारती बातचीत पर भी जोर दिया गया, लेकिन फ़ौजी दबाव बरकरार रखने का ऐलान किया गया। यानी कि जजीरे के ऊपर बात हो भी सकती है, हमला किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम बॉम्ब की जो ज़ुबान है या बॉम्ब के ज़रिए हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये अमेरिका के दिफाई सेक्रेटरी पेट हेगसेट की तरफ से कहा गया। अच्छा, हम एक जायज़ा ले लेते हैं कि अमेरिका ने माजी के अंदर भी किसी ऐसे मुल्क के ऊपर किसी जजीरे पर कंट्रोल हासिल किया है, अगर किया है और किस कीमत के ऊपर किया। हमें एक एग्जांपल मिलती है और एग्जांपल हमें जापान की मिलती है। इसके अंदर जो चीज़ है ये तकरीबन 1945 की जंग है। ये इवो जिमा एक जापान का जजीरा था और जिसका कोई इतना अहाता नहीं है, ज़मीनी इलाका इतना ज़्यादा नहीं था, छोटा था, लेकिन जापान के लिए तस्वीराती लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल था। बताया जाता है कि दूसरी जंग अजीम के अंदर अमेरिका की तरफ से 70,000 के करीब फ़ौजी भेजे गए थे इस जजीरे को फ़तह करने के लिए। और जबकि जो जापान के फ़ौजी अपने इस जजीरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बारूदी सुरंगें बिछा के या बंकर बनाकर वो महफूज मकाम के ऊपर रहकर इस जजीरे को डिफेंड कर रहे थे, उनकी तादाद 20 से 22 हज़ार बताई जाती है। तो एक तरफ 70,000 का नंबर था, एक तरफ 20 से 22 हज़ार का नंबर था। अमेरिका के माहिरीन या उनके थिंक टैंक या उनके फौजी हुकाम का ये मानना था कि हम जो ज़मीनी कार्रवाई जापान के इस इवो जिमा जजीरे पर करेंगे वो तकरीबन कुछ ही दिनों की बात होगी, 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन के अंदर मामला जो है ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और हम इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। लेकिन 36 दिन लगे थे। तारीख बताती है कि इस जंग को, जो कि इंतहाई होलनाक किस्म की जंग हुई थी, 36 दिन लगे। जो कैलकुलेशन ये थी कि 2 या 3 दिन के अंदर हो जाएगी, उसके अंदर 36 दिन लगे। और इसमें जो नुकसान हुआ, 216 के करीब जापान के जो फौजी थे वो गिरफ्तार हुए, बाकी जितने भी थे वो मारे गए थे। अमेरिका के तकरीबन 6,000 से 6,500 जो फौजी हैं वो भी मारे गए, 2 से 2,500 जो हैं वो ज़ख्मी हुए और काफ़ी एक लंबी जो तादाद है ज़ख्मियों की वो भी हमें मिलती है। तो 36 दिन तक ये चले। अब इसका अगर मवाजना, अगर आप खर्ग जजीरे जहाँ पर ईरान का ऑयल के हवाले से बड़ा एक अहम जजीरा भी माना जाता है, अगर हम इसके साथ सूरत हाल को कंपेयर कर सके तो हमें क्या नंबर्स और चीज़ें मिलती हैं। देखिए, खर्ग जजीरे के हवाले से, जो कि तकरीबन 20 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, ईरान का सबसे ज़्यादा अहम ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। ईरान के तकरीबन 90% खाम तेल की बरामदात इसी जजीरे से होती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इस जजीरे पर कंट्रोल करने की धमकी दी थी अगर आबनाए हुर्मुज़ को ना खोला गया तो। अब बहस उसी तरफ जा रही है कि अमेरिका मुमकिन तौर पर बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए इस जजीरे पर कब्जा कर सकता है ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके। ये चीज़ है जिसके हवाले से बात की जा रही है इस जजीरे के ऊपर। देखिए, इस जजीरे के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल कितना आसान, कितना मुश्किल है। मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि ये जो जजीरा है ये तो मेन लैंड के बिल्कुल साथ है, यानी कि जो कुमकानी है, यहाँ पर जो रसद, जो सामान तेज़ी के साथ ईरान की फोर्सेस को मिलना चाहिए वो उन्हें फौरी तौर के ऊपर मिल सकता है। फिर ईरान का अपना दिफाई निज़ाम है, उसके पास ताकतवर किस्म के, मजबूत किस्म के मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, और ज़मीनी फ़ौज की उनके पास एक अच्छी खासी बसीजी फ़ोर्स उनके पास बड़े नंबर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है। और फिर ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अमेरिका की तरफ से जो जापान का जजीरा लिया गया 2 से 3 दिन की कैलकुलेशन के साथ, उसमें अगर 36 दिन लगे तो यहाँ पर आपको कितने दिन लगेंगे। आपको ये याद है कि जब ईरान के ऊपर ये जंग का आगाज़ किया गया तो उस वक्त भी यही कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि ये 4 दिन की जंग होगी, फिर 4 हफ्तों की हुई। फिर पेंटागन ने कहा कि जहाँ पर हम जा चुके हैं ये तो सितंबर तक मामला जाते हुए नज़र आ रहा है। तो जब आप जजीरे के ऊपर ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ करेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि सूरत हाल किस हद तक गंभीर भी हो सकती है। और फिर जापान की तरह ये छोटा जजीरा भी नहीं है और मेन लैंड से दूर भी नहीं है, बल्कि करीब है। तो ये सूरत हाल अक्सर तब्दील हो सकती है। अब आ जाइए इस खबर के ऊपर जो पाकिस्तान और चाइना के जो मुश्तरका जो नुकात हमारे सामने आए हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान की भी स्टेटमेंट हमारे सामने आए, वो भी मैं पढ़कर आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने 31 मार्च 2026 को बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक ने खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुश्तरका 5 नुकाती इक़दाम को पेश कर दिया है। नंबर 1,
फौरी जंगबंदी और तनाज़े के फैलाव को रोकना है। चीन और पाकिस्तान फौरी तौर पर तमाम फ़िरक़ैन से दुश्मनियाँ ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। तनाज़े को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए ताकि इलाक़ाई इससे काम मुतासर ना हो। इसके अलावा गुफ्त शनीद और सिफारतकारी ही तनाज़ात का वाहिद हल काबिल अमल रास्ता है। दोनों ममालिक तमाम मुतल्लक़ा फ़िरक़ैन से मुतालबा करते हैं कि अमन मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू किए जाएँ। ईरान और खलीज की रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत, कौमी आज़ादी और सलामती को यकीनी बनाया जाए। तमाम फ़रीक़ ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी से गुरेज करें। नंबर 3, शहरियों, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन पसंद जोहरी तनसीबात और दीगर गैर फौजी अहदाफ की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इंसानी बुनियादों पर मुतासरा इलाकों तक इमदाद की बिला रुकावट रसाई मुमकिन बनाई जाए ताकि इंसानी बहरान पैदा ना हो। नंबर 4, ख़ास तौर पर अपने हुरमस में नॉर्मल नेविगेशन बहाल की जाए। फंसे हुए जहाज़ों और उनके अमले की सलामती को यकीनी बनाया जाए। सिविल और तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली बहरी रास्तों की हिफाजत की जाए ताकि आलमी तिजारत और इलाकाई मईशत मुतासिर ना हो। आखिरी यानी कि नंबर 5, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए। कसीर अल जहती निज़ाम को मजबूत बनाया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार को मुस्तहकम किया जाए। तनाज़ात का पुरअमन हल तलाश करने के लिए आलमी बरादरी को फ़आल किरदार अदा करना चाहिए। ये तो रस्मी किस्म के 5 नुकात हमारे सामने आए हैं। ज़ाहिर है पस पर्दा ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आने वाले वक्त के अंदर हमें मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा है कि जी हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 31 मार्च को ही यूरोपियन कौंसिल के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में यह बयान दिया है। उनका जो मिनोन अल्फाज है वो मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। ईरान जंग ख़त्म करने की ज़रूरी मर्ज़ी रखता है, ताहम जाहरियत की तकरार को रोकने के लिए ज़रूरी ज़मानतें दरकार हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अमरीका और इसराइल की जानिब से की गई जाहरियत बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने अच्छी नीयत से बातचीत की थी, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान हमले हुए जो सिफारतकारी की नफ़ी करते हैं। यानी ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान कह रहे हैं हम तो चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए, हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन ईरान को ज़मानत चाहिए, गारंटी चाहिए। कौन सा मुल्क देगा कि आइंदा ईरान जब मुज़ाकरात कर रहा होगा तो ऐसी सूरत हाल ईरान के ऊपर मुसल्लत नहीं की जाएगी। हमें एक पक्की किस्म की गारंटी चाहिए, ना कि हमें आर्जी तौर पर सीज़ फायर चाहिए। तो ये जो बात है ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान की तरफ से सामने आ गया है। इसके अलावा एक और जो चीज़ है अहम अहमियत की हामिल, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है न्यूयॉर्क पोस्ट से इंटरव्यू में और एयरफोर्स 1 पर सहाफ़ियों से बात करते हुए वाज़ेह तौर पर अमेरिका के सदर ने कहा कि ईरान में रजीम चेंज हो चुकी है। जी हमने रजीम चेंज कर दिया है, पुरानी हुकूमत तबाह बर्बाद हो चुकी है, सब मर चुके हैं, अगली हुकूमत में ज़्यादातर ख़त्म हो चुकी है। अब तीसरी हुकूमत के साथ हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं। अब तीसरी हुकूमत के साथ हम मुख्तलिफ लोगों से बात करें जिनसे पहले कभी बात नहीं हुई। ये बिल्कुल नई और ज़्यादा माकूल ग्रुप है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान के अंदर निज़ाम को तब्दील कर दिया। वैसे वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान की नेवी को ख़त्म कर दिया है, लेकिन दूसरे ही मरहले के अंदर वो बरतानिया और फ्रांस को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आप आकर आप नए हुरमुज़ खुलवा लें अगर आपने यहाँ से तेल गुजारना है। तो भाई अगर आपने ईरान की नेवी को ख़त्म कर दिया है तो फिर आप अपने हुरमुज़ को क्यों ओपन नहीं करवा सके? अगर आप ईरान की आला क़यादत को मार चुके हैं तो फिर आला सतह के मुज़ाकरात आप किससे कर रहे हैं? तो बहरहाल ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनके अंदर मुतज़ाद पाया जाता है और ये ख़ुद मुतज़ाद मार्को रूबियो की तरफ से भी सामने आ चुका है। मार्को रूबियो ने भी एक किस्म की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात की नफ़ी को किया है, लेकिन कैसे किया है? मार्को रूबियो ने ट्रंप के बयान के फ़ौरन बाद गुड मॉर्निंग अमेरिका और अल जज़ीरा से इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा एहतियात से बात की। उन्होंने कहा कि जंग का असल मकसद क़यादत की तब्दीली नहीं बल्कि ईरान के मिसाइल, न्यूक्लियर प्रोग्राम और दहशतगर्दी की हिमायत को ख़त्म करना है। ईरान में इंटरनल फ्रैक्चर्स, अंदरूनी दरारें हैं और कुछ लोग मोर रीज़नेबल ज़्यादा माकूल हो सकते हैं, ताहम वो नाम नहीं बताए कि किससे बात हो रही है और कहा कि हमें तैयार रहना चाहिए कि ये पुरानी 47 साला रजीम ही हो सकती है। यानी मार्को रूबियो खुद ही बात कहीं ना कहीं तस्लीम कर रहे हैं कि ईरान के अंदर निज़ाम की तब्दीली हुई नहीं है और वैसे भी हमारा मकसद भी नहीं था। हम तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने गए थे और ईरान की मिसाइल सलाहियत को ख़त्म करने गए थे। तो ये इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमारे सामने चलती हुई नज़र आ रही हैं पस पर्दा। कुछ ख़बरें हैं, कुछ दावे हैं, कुछ तज्ज़िया है जो कि आज के इस व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख़्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब